दिल्ली के नगर निगम चुनाव की अगर हम बात करें तो तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस पार्टी ने जिला अध्यक्ष अपने तय कर दी है। बाबरपुर जिला कांग्रेस की कमेटी की बात करें तो कैलाश जैन को हटा करके अब नवनिर्वाचित जुबैर अहमद को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। हमारे बीच में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रोहताश नगर विधानसभा से राहुल चौहान साहब, क्या शुभकामना, क्या बधाई। पहले तो मैं नवनियुक्त अध्यक्ष जिला बाबरपुर भाई चौधरी जुबैर अहमद जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं जी। और सभी कांग्रेस परिवार के लोगों को अच्छे से तन मन धन से कांग्रेस परिवार के लिए काम करने की प्रेरणा देता हूं और सभी लोग एक साथ आएँ और चौधरी जुबैर भाई का साथ दें और ज़िले को अच्छे से चलाएं। जिले की बात करें तो जिला कैलाश जैन जी भी चला रहे थे, जुबैर अहमद साहब भी चला रहे थे, दोनों में अंतर क्या समझ? देखिए, अंतर तो अभी कैलाश जैन जी ने काम किया जी। और उनका काम भी अच्छा था, ऐसी बात नहीं है। भाई जुबैर भाई अपने वार्ड में तो काम कर ही रहे, निगम पार्षद है मौजूदा जी। और क्या बोलते हैं, अब वो जिले में काम करेंगे। मतीन साहब को आप सभी जानते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है हमारे चौधरी मतीन साहब, और कई बार सिलमपुर विधानसभा के निगम चुनाव में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हासिल हो रही है। देखो, भाजपा तो कहीं टक्कर में ही नहीं है इस बार। जी। टक्कर सिर्फ दो ही संगठन की है, जी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस संगठन परिवार की। आम आदमी पार्टी की बात कही तो घर घर शराब और हर घर शराब जो पहुंचाने की इन्होंने शुरुआत देखो जी, केजरीवाल तो पंजाब को कह रहे हैं पंजाब मुक्त नशा मुक्त बनाएंगे, दिल्ली को नशे का अड्डा बना रहे हैं, सिर्फ व्यापार करना चाहते हैं। अभी तक उड़ता पंजाब था, अब दिल्ली भी उड़ेगी। दिल्ली उड़ेगी क्या? दिल्ली तो ये उड़ा चुके हैं पहले ही, सब कुछ भ्रष्टाचार से ही चल रहा है इनका। राशन बांट दो फ्री में और बाकी सब उसके पीछे काला बाजारी हो जाती है। राहुल जी, एक एक वार्ड में 3-3 शराब के ठेके, क्या बुरा हाल होने वाला है? भैया, युवा बर्बाद होने वाला है। जिस युवा को पढ़ाई के बाद नौकरी की तलाश हुआ करती थी, अगर वो ठेके की तलाश में निकलेगा तो कैसा रहेगा, उनके माता पिताओं पे कैसा लगेगा, आप बताइए। अगर हम बात करें दिल्ली के अंदर नौजवानों को रोजगार देने की, तो सिविल डिफेंस के माध्यम से दिल्ली सरकार ने भी तो रोजगार दिया। सिविल डिफेंस तो आप देखो, सिर्फ उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर कम से कम इन्होंने 1 से 1.5 लाख बच्चे एडमिट कर रखे हैं। उनमें से सिर्फ 500-700 बच्चों को आरटीआई से मैंने खुलासा किया, 500-700 बच्चों को रोजगार मिला हुआ है। उसके अलावा सब बेरोजगार है, सारे बेरोजगार, क्योंकि 4-4 महीने 5-5 महीने सैलरी नहीं आती। आप देखो ना, पब्लिक के लिए तो और अपने अफसरों के लिए, सब लोगों के लिए लॉकडाउन लगा दिया, लेकिन वो युवा जो रेड लाइट पे खड़ा हुआ है वो किसके लिए खड़ा हुआ है? अपनी दिल्ली के वासियों के लिए। उसकी सेफ्टी कौन लेगा? केजरीवाल जी ने उसको ऐसे खड़ा कर दिया, उसके परिवार में कुछ भी हो जाता है, उसको ही कुछ हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? तनख्वाह दे नहीं रहे, सड़क पे और खड़ा कर दिया। आप बताओ ना, फिर क्या होगा युवाओं का? और शराब बांट रहे हैं तो हाथों में परोसेंगे। मैंने सुना है कि एक नीति के तहत पिंक ठेके भी खुलने वाले हैं, लेडीज के लिए स्पेशल ठेके खुलेंगे। तो आने वाले समय में क्या कहना चाहेंगे? बदलाव के लिए दिल्ली तैयार बैठी है, कांग्रेस के साथ आ रही है दिल्ली। देखो जी, ये तो दिल्ली की जनता को तय करना है अच्छा और बुरा कौन है। बिल्कुल ठीक हमारा ये बात राहुल चौहान ने बिल्कुल सही कही कि ये दिल्ली की जनता को ही तय करना है, क्योंकि दिल्ली के अंदर तीनों सरकारों का रवैया जनता ने देखा है। दिल्ली की जनता ने, क्योंकि दिल्ली के यहीं के बाशिंदे हैं, सब ने कांग्रेस का भी समय देखा, बीजेपी का भी देख रहे हैं, और क्या नाम है, आम आदमी पार्टी का भी देखा। फैसला दिल्ली की जनता ने ही करना है। देखिए, दिल्ली की जनता, मैं जो जानता हूँ, जितना आज तक हमारे बड़े बुजुर्गों ने सिखाया है, हमने सीखा है और सभी लोगों से मिलजुल के मिलते हैं, परिवार में बैठते हैं, तो यही चर्चा होती है कि जितना विकास शीला दीक्षित जी ने 15 सालों में अपने काल में किया, इतना विकास दिल्ली के अंदर और किसी संगठन ने, किसी भी पार्टी ने नहीं किया। ठेकों के विरोध के लिए कांग्रेस पार्टी भी तो रोहताश नगर के अंदर प्रदर्शन कल किया है, भाजपा भी प्रदर्शन कर रही है। देखो जी, कांग्रेस पार्टी तो हर मुद्दे पर, कि शिक्षा का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगी दाल, चीनी, आटा, तेल, पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी, सब चीज का कांग्रेस पार्टी हर वक्त सड़कों पर आम आदमी की लड़ाई लड़ने का काम करती है। लेकिन ये सत्ताधारी लोग ही सत्ता में ऐसे आ गए कि अपने आगे विपक्ष को समझते ही नहीं है। इन्हें तो बस अपनी चलानी है और अपनी जेबें भरनी है, इसके अलावा इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। कोई गुजर जाए, कुछ भी हो जाए, किसी के घर के अंदर रोटी है कि नहीं है, वो कैसे खा रहा है, कैसे पी रहा है, कुछ नहीं है, बस लॉकडाउन लगा दिया। शराब के ठेका का विरोध तो भाजपा भी कर रही है। जितेंद्र महाजन सड़कों सर, अगर जितेंद्र महाजन जी आज अपनी विधानसभा में ये काम कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ उनसे और पूछना चाहता हूँ, जब विधानसभा में ये नीति और ये बिल पास हो रहा था, आप उस वक्त क्या कर रहे थे? आपको विधानसभा के लोगों ने जिताकर विधानसभा में बैठाया, आप उनके लिए लड़ाई लड़ने का काम नहीं कर रहे थे। आज लड़ाई लड़ तो रहे, रोहताश नगर की विधानसभा की जनता को बचा तो रहे। अगर वो लड़ाई लड़ते तो ये विधानसभा में बिल पारित नहीं होता। कैंसिल भी तो हो गया उन्हीं के अथक प्रयास से। सर, उनके कुछ नहीं हुआ। सुनील कुमार जी हमारे सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने जो प्रयास करे
उनके प्रयास से जो विकास मॉल वाले ठेके हैं वो सभी बंद हो चुके हैं। लेकिन नत्थू कॉलोनी पे नत्थू कॉलोनी वाला बंद हुआ है। जी, मैं कह रहा हूँ वो जितेंद्र महाजन का प्रयास। सर जितेंद्र महाजन जी का कुछ प्रयास नहीं है, वहां के लोकल लोग जो हैं उनका प्रयास है। जितेंद्र महाजन जी तो अपनी रोटियां सेकने गए थे वहां से लोगों ने भगा दिया, लोगों ने भगाया। और क्या, जनता ने कहीं बैठने नहीं देती। आप देखो चौधरी ढाबे के यहाँ ठेका खुल रहा है जो, वहां पर भी ये विरोध कर रहे थे। आप इनको ये देखिए कि इनके साथ क्षेत्रीय लोग कोई नहीं है, सिर्फ अपने 10-5 पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित होते हैं और वहां विरोध करते हैं। राहुल जी देखो ठेके तो निश्चित रूप से खुलेंगे, वो तो सर इनके काम है, कमाई का जरिया इनका। अगर ये नहीं खोलेंगे फिलहाल तो ये है कि अपने घर परिवार को सुरक्षित किया जाए, अपने घर परिवार को इन ऐबों से बचाया जाए। सर युवा पीढ़ी देखो, हम तो ओयो होटल खुल चुके हैं, शराब के ठेके खुल चुके हैं। हम तो यही कहना चाहेंगे युवा पीढ़ी को कि युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का रास्ता इन्होंने गड्ढा खोद चुके हैं। चलना ना चलना इन युवाओं के हाथ में, और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके हाथ में, कैसे अपने बच्चों को कंट्रोल करना। ये तो गड्ढा खोद चुके हैं कि गड्ढा खुदा हुआ है, आप आओ और गिर जाओ। गंगा स्नान गुरु पर्व पे क्या शुभ। मैं सभी सिख धर्म के अपने क्षेत्रवासियों को गुरु पर्व की, और अपने हिंदू धर्म के अपने समस्त क्षेत्रवासियों को गंगा पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, घरों में रहें, क्योंकि कोरोना का काल दोबारा शुरू होने वाला है। जैसे कि ये सत्ताधारी पार्टियां बैठी हैं सत्ता में, तो ये निश्चित है चीन, जर्मनी, सब जगह कोविड दोबारा शुरू हो चुका है। अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे, मास्क लगा कर रहें। तो ये थे हमारे बीच में राहुल चौहान जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जनता को ही फैसला करना है आगामी समय में कि क्या सही, कौन सी सरकार दिल्ली की जनता के भलाई के लिए सोच सकती है, दिल्ली की जनता के लिए क्या नाम है विकास के कार्य कर सकती है, दिल्ली के जनता के नौजवानों के बारे में सोच सकती है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।